आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 1 से लेके जो 26 तक दिए हुए थे उनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो बराबर की गुफाओं में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो देखिए सुदामा गुफा ये भी शामिल है, कर्ण चौपर ये भी शामिल है, विश्व झोपड़ी ये भी शामिल है। जो नागार्जुनी की गुफाएं हैं ये इसमें शामिल नहीं है। इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है किस जैन तीर्थंकर के जो अनुयायी हैं जिनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो निर्ग्रंथ किसके अनुयायी कहलाते हैं। तो ये पार्श्वनाथ के अनुयायी जो हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड नंबर कह रहा है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो वो है चिल्का लेक। तो ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर में कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो वो है 5। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 5 नंबर में कह रहा है धौलाधर व मसूरी हिमालय के मध्य हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो धौलाधर है और मसूरी जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा द्वीप है वो। तो वो है हवाई द्वीप। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब हुई थी। तो कब हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी 1974 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 8 नंबर में कह रहा है किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। मतलब कौन सी मिट्टी है जिसमें कैपिलरी एक्शन सबसे ज़्यादा होता है ये बताना है। तो ये होता है बलुई मिट्टी में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1962 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है 10 नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये था द हिंदू। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो इनका क्या नाम था। इनका नाम था के.एम. मुंशी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर में कह रहा है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो उसका हमको नाम बताना है। तो इसका नाम है आई कार्निया। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है ये बताना है। कौन सा इसमें से निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो देखिए कैरी फॉरवर्ड ये भी संबंधित है, डिपॉजिटरी ये भी संबंधित है, बाय बैंक ये भी संबंधित है, पूंजी देनदारी जो प्रबंधन के इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर में कह रहा है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो कौन होते हैं ये बताना है। तो ये होते हैं वित्त मंत्री। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री। अगला देख लेते हैं 15 नंबर में कह रहा है कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बताना है। ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो देख लीजिए। तो देखिए इसमें जो बिक्री कर है वो क्या है, वो प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी उपहार कर, निगम कर ये सब क्या है, ये सब प्रत्यक्ष टैक्स हैं जिनको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं 16 नंबर में कह रहा है निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था मार्शल ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 17 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो वो आर्टिकल हमको बताना है। तो आर्टिकल है 148। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। किस आर्टिकल में वर्णित है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। तो अनुच्छेद जो 148 है उसमें ये वर्णन किया गया है। अगला देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो 10वां जो संशोधन अधिनियम होता उसके द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। बताना है नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। देखिए उसमें प्रक्रिया नियम के समिति ये भी इसके भी थे, संचालन समिति इसके भी अध्यक्ष थे, वहीं देखिए वित्त एवं कर्मचारी समिति तो इसके भी अध्यक्ष थे,
अल्पसंख्यक समिति, इसके वो अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर। 20 में कह रहा है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो किस अधिनियम द्वारा हुई थी ये? तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था उसके द्वारा ये कार्य किया गया था। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। इसने क्या किया था? इसने भारतीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की थी। आइए 21 नंबर देख लेते हैं। तो 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कराया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो 243 का ऑप्शन के है, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो डी है अनुच्छेद 243 के, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत राज्यों में पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं। अगला देखिए 22 नंबर। 22 में कह रहा है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो ये रखा था M.N. राय ने। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 23 नंबर। 23 में कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो रेजिडुअल पावर होती हैं वो सेंटर में निहित होती हैं या सेंटर उनको अपने अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये कहाँ पे वर्णित है ये? तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। अगला देख लीजिए। अगले में कह रहा है 24 में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलती है वो? तो मुद्रा राक्षस में वो मिलती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर। इसमें कह रहा है हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो मिला है धौलावीरा से। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगले में कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो वो मिलता है जहांगीर का। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए 27 कह रहा है खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। ये बताना है जो खजुराहो मंदिर है उसका संबंध किस धर्म से है। तो वो देखिए वो धर्म से संबंधित है बौद्ध से भी, हिंदू से भी। वो बौद्ध से संबंधित, माफ़ करिएगा, वो बौद्ध से संबंधित नहीं है, वो है जैन और हिंदू से। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। बी और सी इसमें राइट होंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आइए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 में कह रहा है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कपाटपुरम में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 29 में कह रहा है गुलरुखी जो शीर्षक था उसके नाम से फारसी में कविताएं कौन लिखा करता था, उस सुल्तान का हमको नाम बताना है। तो वो थे सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। किसने घोषित किया था? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 31 में कह रहा है व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो बताने हैं कौन कौन से इसमें शामिल हैं, ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें व्यापार मार्क ये भी आते हैं जिसको ट्रेडमार्क कहते हैं, ये सही है। औद्योगिक प्रारूप ये भी शामिल होते हैं। भौगोलिक संकेतक जिसको GI कहते हैं वो भी शामिल होते हैं। श्रमिक मानक उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन इसका इस प्रकार देखिए। तो 1, 2, 3 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 32 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए 32 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है दो सूचियाँ दी हुई हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिए हुए आंदोलन और दूसरे उनके साइड दिए हुए हैं जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ है फ़कीर विद्रोह। तो फ़कीर विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कौन सा क्षेत्र था? तो वो था बंगाल का क्षेत्र। तो ये इससे सुमेलित हो जाएगा। वहीं कूका आंदोलन देखते हैं। तो कूका किस क्षेत्र से रिलेटेड रहा है? तो ये रहा है पंजाब से। तो ये इसका सुमेलित हो जाएगा। मोपला देखिए मोपला कहाँ से रिलेटेड रहा है? तो ये केरला से रहा है। और जो खासी रहा है वो असम से रहा है। तो इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। 1, 3, 2 एंड 4। अगला देखिए। अगला है 33 में कह रहा है वीमेन इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो हमें इनका नाम बताना है। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था लेडी सदाशिव अय्यर। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। बताना है इसमें से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है। तो देखिए जो कोरेंडम होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 35 नंबर।
कह रहा है पुराने तैल चित्रों, तैल नहीं होगा यहाँ पे शैल होंगे, तैल चित्रों के रंगों को देखिए क्या कह रहा है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो ये उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड का। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 36 नंबर। इसमें कह रहा है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। तो बताना है किस तत्व के सभी तत्व धातु हैं, इनको देखिए। तो ये जो दिए हैं एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वो सभी धातु होते हैं। अगला देख लीजिए 37 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है। तो किस संदर्भ में कहा जाता है इसको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो दिया हुआ है निर्यात आय, तो ये इसमें नहीं शामिल होता है, निर्यात आय इसमें शामिल नहीं होता। अनिवासी भारतीय जमाएं ये इसमें शामिल होती हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये भी इसमें शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मतलब बी और सी दोनों राइट हैं। अगला देखिए 38 में कह रहा है एक लेंस की क्षमता जो है वो 2 डायोप्टर है। तो लेंस की किस्म कह रहा है प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी। तो हमें इसकी जो फोकल लंबाई है उसको बताना है। तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी देखिए, वो हो जाएगी 0.5 मीटर। और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर। 39 में कह रहा है दबाव बढ़ाने से क्या होगा, बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक है घट जाता है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो पायरोमीटर यूज किस लिए किया जाता है, ये यूज किया जाता है उच्च तापमान नापने के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 41 में कह रहा है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। क्या मापता है ये बताना है। तो देखिए इसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को ये मापता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए 42 नंबर देख लेते हैं। तो 42 में दिया हुआ है नाभिक के अलावा, देखिए क्या दिया हुआ है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो कहाँ पे होता है ये बताना है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। 43 में कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। कितनी होती है, तो वो होती है 120 दिन। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 44 में कह रहा है कौन एक लिंगी है, बताना है कौन सा है। तो देखिए जो इसमें एस्केरिस है वो क्या है, वो एक लिंगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 45 में कह रहा है हमको सही सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है लाइपेज। लाइपेज क्या है, तो लाइपेज का वसा विघटन एंजाइम है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइपेज क्या है, वसा को विघटित करने वाला ये एंजाइम है। वहीं एमाइलेज देखिए क्या है, तो एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है, तो इसका इससे सुमेलित हो जाएगा। इरेप्सिन क्या होता है, इरेप्सिन से क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में ये बदलता है, तो इसका इससे सुमेलित हो जाएगा। वहीं ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसका इससे सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखें तो देखिए ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। 3, 2, 4 एंड 1। अगला देख लेते हैं 46 नंबर। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है ये बताना है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 47 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है रोम में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 48 कह रहा है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, मतलब गोलकुंडा है कहाँ पे ये बताना है। तो ये है तेलंगाना में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 49 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो किस संप्रदाय का है ये, तो यह है हीनयान का। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ, बताना है जय संहिता किसको कहा जाता है, या जय संहिता नाम से कौन सा चीज़ विख्यात है। तो ये है महाभारत। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें जो रहती हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, कह रहा है किसने अपनी राजधानी क्या की है, देखिए किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इनका नाम था मुर्शीद कुली खां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या किया था मुर्शीद कुली खां ने, अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद से अपनी कलकत्ता जो ढाका से इन्होंने अपनी राजधानी को
मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। अगला कह रहा है किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने किया था? तो ये थे मीर कासिम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शीद कुली खां ने की थी। अगला कह रहा है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ये अली वर्दी खां का जब शासन था तो उसके दौरान बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अगला देखिए, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुई? तो 20 जून 1756 में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को हुआ था। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों व मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला देख लीजिए, सिख जो संप्रदाय है की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो थे बाबर व हुमायूं के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गुरु नानक बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। अगला देखिए, किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की स्टार्ट की थी? लंगर व्यवस्था जो थी उसको किसने स्टार्ट किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये किया था गुरु नानक ने। अगला कह रहा है किसने गुलरुखी लिपि का आविष्कार किया था या शुभारंभ किया था? गुरुमुखी है, माफ़ करिएगा। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो किया था गुरु अंगद ने। अगला कह रहा है अकबर के किस सिख गुरु के पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो ये किसकी पुत्री थी? तो ये थी गुरु अमरदास की। अगला देखिए, अगला कह रहा है किसने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा वहाँ जलाशय का निर्माण कराया? तो ये कराया था गुरु रामदास ने। अगला देखिए, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला देखिए, अगला कह रहा है किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया था? तो गुरु हरगोविंद ने कराया था। किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने। अगला कह रहा है सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में 1666 में हुआ था। अगला कह रहा है इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। किसने कहा था? किसके बारे में बात चल रही है? ये चल रही है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अगला कह रहा है उन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। तो किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने ही नागरिकों को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा रखने की अनुमति दी थी। और इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो पूछा जाता है जफरनामा किसने लिखा था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अगला देखिए, कुछ प्रमुख युद्ध दिए हुए इनको देख लेते हैं। अमृतसर की संधियाँ हैं, कुछ अमृतसर की संधियाँ देखिए कब हुई थी? तो 15 अप्रैल 1809 को हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में। और भैरोवाल की जो संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। अब आइए देख लेते हैं युद्ध जो दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, युद्ध में दिया हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था 1845-46 के मध्य। गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 के मध्य, 49 में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 दिया हुआ था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जो इसके 100 टोटल दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, उन 100 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।